किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बरसाती सीजन शुरू होने जा रहा है और किसान के खेतों में कचरा भी पनपने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। कुछ हमारे किसान साथियों ने कूल पर नरमा लगा रखा है, उसमें बार बार पानी लगाने से उसमें कचरा उत्पन्न हो चुका है। ग्वार में, मूंग में, मोठ में, अनेक फसलों के अंदर जो कचरा पैदा होता है, उस कचरे को यदि किसान मजदूरी के हिसाब से निकालता है तो मजदूरी बहुत महंगी है और किसान का खर्चा बढ़ता है। इसलिए किसान को खरपतवारनाशक दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। इसी क्रम में मैं आपको आज एक एजिल नाम की दवाई जो बाज़ार में हमारे यहाँ मिलती है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि एजिल का प्रयोग कौन सी फसलों में आप कर सकते हैं, किस तरह करना है, कितनी डोज डालनी है और कब करना है। एक बात साथियों में स्पष्ट कर देता हूँ, बाजार में हजारों प्रकार की दवाइयाँ हैं। मैं केवल 5-7 दवाई जो आपके काम की होंगी, आपके फायदे की होंगी, आपको भाव भी सस्ते में मिलेगी, उन्हीं दवाइयों के बारे में जानकारी देने का काम करूँगा। हजारों प्रोडक्ट जो बाजार में आ रहे हैं, हमारा उन प्रोडक्टों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा काम है किसान का पैसा बचाना, किसान को ठीक समय पर राय देना और किसान को सही दवा और सही जानकारी देना। अनेक प्रोडक्ट आपको बाजार में मिलेंगे, रिजल्ट आए ना आए कोई उसका पता नहीं, साइड इफेक्ट कितना होगा, नुकसान कितना होगा, इस बारे कोई पता नहीं। आप लाओगे, डाल दोगे, नुकसान होगा। पर तो हम ऐसा नहीं करेंगे। केवल किसान को 5-7 प्रोडक्ट, 5-7 दवाई जो प्रयोग में लानी चाहिए, हम केवल उन्हीं दवाइयों के बारे में समय समय पर एक एक करके आपको जानकारी देने का काम करेंगे। और इसी क्रम में आज एजिल के बारे में जानकारी देने का काम किया जा रहा है। गुलाबी सुंडी रोकने के लिए और कोई कचरा नष्ट करने के लिए, तेला मारने के लिए, थिरप मारने के लिए, पीले पत्ते होते हुए पीला मोजक रोग को रोकने के लिए अनेक जो दवाई मोटी मोटी बातें होती हैं, जो मतलब अच्छी दवाइयाँ होती हैं, 5-10 दवाइयाँ होती हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप बार बार थैले भर भर के ले आते हो, कुछ होने वाला जाना नहीं है। आप ग्रोथ प्रमोटर के बारे में, ग्रोथ प्रमोटर ले जाओ, ये आपको घर पर ग्रोथ प्रमोटर बनाने के तरीके भी हमें बता भी चुका हूँ और आगे भी बताऊँगा। इसीलिए कहता हूँ, सावधानी और ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य किसानों तक शेयर कर दीजिए। साथियों, एजिल एक ऐसी दवा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको नोट करने वाली बात है। और एजिल का प्रयोग चौड़ी पत्ती वाली फसलों में, दोबारा से सुन ले, चौड़ी पत्ती वाली फसलों में संकीर्ण पत्ती वाले घास को नष्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि ग्वार के अंदर आपको चापड़िया दिखाई दे रहा है, मूंग के अंदर आपको चापड़िया दिखाई दे रहा है, ये आपका नरमा के अंदर आपको ये चापड़िया दिखाई दे रहा है, इन घासों को नष्ट करने के लिए एजिल का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ किसान साथी कहेंगे मोथा का इलाज बताइए, क्योंकि मोथा एक बहुत बड़ी बीमारी है। मोथा का इलाज अलग से दवाई बता दी जाएगी, अलग से समझा दिया जाएगा, क्योंकि मोथा का इलाज करने के लिए आपको सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए एक दवाई भी बताई जाएगी, उसका समय भी बताया जाएगा और किस तरह से स्प्रे करना है वह भी बताया जाएगा। परंतु मोथा का इलाज केवल नरमा में हो सकता है। केवल नरमा की फसल में मोथा का इलाज आप कर सकते हो। मूंग में, मोठ में, ग्वार में मोथा का इलाज नहीं कर सकते। एजिल के प्रयोग से आप मोथा को रोक सकते हैं। यदि आप एजिल का स्प्रे करते हो तो मोथा घास जो है कुछ समय के लिए रुक जाएगा, आपकी फसल को नुकसान कम करेगा। परंतु परमानेंट इलाज नरमा में होगा और हम नरमा में स्प्रे करने का तरीका भी बताएंगे, दवाई भी बताएंगे, और आप करोगे तो आपका मोथा सदा के लिए आपके खेत से गायब भी हो जाएगा, बहुत कम खर्चे में। तो आपको करना क्या है, यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती की फसल बोई हुई है, जैसे मूंग बो दिया, ग्वार बो दिया, नरमा बो दिया, और आपको ये संकीर्ण पत्ती वाला कचरा जो दिखाई दे रहा है इसको कंट्रोल करना है। सबसे पहले आप अपने खेत की नमी चेक करिए।
आपके खेत में नमी भरपूर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वातावरण में नमी होनी चाहिए। यह नहीं है कि आपने पानी लगा दिया और इतनी गर्मी पड़ रही है आप स्प्रे कर दें, नहीं। हवा में नमी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। रिजल्ट लेना है तो पैसे लगाने तो मैं रोक नहीं सकता। जब बरसाती सीजन शुरू हो, बरसात लगातार हो रही हो, अच्छा ठंडा मौसम हो और आपके खेत में नमी हो, उस समय आप एजिल की खरीदारी करिए और 50 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से 50 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे करिए। टंकी कौन सी? टंकी है 20 लीटर की, जो हमारे बैटरी वाली भी आती है, हाथ वाली भी आती है। 20 लीटर की टंकी के अंदर एजिल नाम की दवा 50 मिलीलीटर मिलाइए और अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। जब आपके खेत में नमी हो और वायुमंडल में भी नमी हो, मौसम ठंडा हो। 2 बात। अगली बात यह है कि इस दवा के अंदर किसी भी दूसरी दवा का प्रयोग यदि आप करते हो, मिलाते हो, तो इसका रिजल्ट संपूर्ण रूप से प्रभावित होगा। यह नोट करने वाली बात है। परंतु इसका रिजल्ट इतना तो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, पर प्रभावित होगा जो आप चाहते हो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कुछ रिजल्ट इसका डाउन देखा जाएगा, आपको 70 और 75% रिजल्ट देखा जाएगा। ग्वार के अंदर चौड़ी पत्ती वाला जो घास होता है उसको मारने के लिए और ग्वार को बचाने के लिए एजिल की स्प्रे संकीर्ण पत्ती वाले को मारने के लिए करने का जो काम किया जाता है, उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि इसके अंदर ये दवाई मिलानी है, ये बहुत इतनी मात्रा में मिलानी है। वो सारी बातें अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि हर एक दवाई के बारे में एक एक जानकारी बारीकी से देना जरूरी है। जो किसान इस वीडियो को सुन लेगा, समझ लेगा, वो दूसरी दवाई भी मिलाकर स्प्रे करेगा तो रिजल्ट आपको मिलेगा। एजिल का स्प्रे मैं आपको बता दूं, आप नरमा में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मूंग में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्वार में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये आपकी फसल की चौड़ी पत्ती होगी, एजिल का प्रयोग करोगे, आपको रिजल्ट पूरा मिलेगा। अगली बात यह है कि घास जितना छोटा होगा, मतलब 4 पत्ती का होगा, 5 पत्ती का होगा, 6 पत्ती का होगा, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बड़ा घास हो जाएगा, जड़ें गुच्छा मार जाएगी, वो एक बार दबेगा, दोबारा फिर चालू हो जाएगा। इसलिए समय पर स्प्रे करना बहुत जरूरी है। ये समय का ध्यान रखना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। अगली बात, जब भी एजिल का आप प्रयोग करें, स्प्रे करें, तो एकड़ की डोज बता देता हूँ। 1 एकड़ की डोज बता देता हूँ। 1 एकड़ 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। जो किसान हेक्टेयर को मापना चाहते हैं वो इसको डोज को 2.5 गुना कर लें। 50 ml प्रति टंकी जो 20 लीटर की है उसमें डालिए और कम से कम 5 टंकी प्रति एकड़ की डालनी है। 5 टंकी, हेक्टेयर की कितनी बन गई? 12 टंकी, 12 दूनी 24, मतलब 250 लीटर पानी। साथियों, आपके संकीर्ण पत्ती का घास संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। एजिल के प्रयोग से 2-4 दिन आपको फसल के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। यह नोट करने वाली बात है। 2-4 दिन आपको एजिल के प्रयोग से आपकी फसल पर दबाव देखने को मिलेगा, परंतु दोबारा फसल चालू हो जाएगी। आपकी ज़मीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपका कचरा संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। एजिल के रेट अलग अलग मंडियों में अलग अलग हैं। इस बार अब तक रेट हमने पता नहीं किए हैं। आगे आने वाले समय में यदि कोई वीडियो हम बनाएंगे, आपको बताएंगे, तो एजिल के रेट भी आपको बता दिए जाएंगे। दवाई खरीदते समय एक्सपायर्ड डेट जरूर देख लें। एक्सपायर्ड डेट जरूर देख लें। अगली बात, एजिल 60-10% वाली भी आती है और एजिल 100% वाली भी आती है। ये भी नोट करने वाली बात है। पावर के इस मैंने जो डोज बताई है ये 10% वाली की बताई है। मैंने जो आपको डोज बताई है 50 ml, ये 10 EC वाली की बताई है, न कि 100 EC वाली की। यदि आप पावरफुल दवाई खरीदते हो तो फिर डोज घटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो किसान पूरा वीडियो सुनता है उसी को समझ में आता है। दवाई में पावर देखना बहुत जरूरी है। मैंने जो डोज बताई है ये केवल 10 EC की बताई है। आप ध्यान करिए और अपने खेतों पर समय के हिसाब से जो हमने बताया है उस समय से स्प्रे का इस्तेमाल करिए। आपको 1000% फायदा होगा, आपका कचरा नष्ट हो जाएगा।
इस संपूर्ण और ज़रूरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें ताकि उन्हें एजिल दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।